और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह रूपी मिट्टी में और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी चैतन्य महल में प्रवेश नहीं करते। ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य तत्व का दर्शन होता है। चैतन्य महल तो चैतन्य घनपिंड है जिसमें किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, जिसमें परद्रव्य का प्रवेश तो अत्यंत दूर, राग और द्वेष के विकारी भावों का प्रवेश तो अत्यंत दूर, आंशिक शुद्ध पर्याय भी दूर, पूर्ण शुद्ध पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं हो सके, ऐसा चैतन्य महल यही मैं हूं। जब ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूं, अभेद निर्विकल्प अनुभूति, परिपूर्ण चैतन्य तत्व की यथार्थ प्रतीति, यही कारण है ज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जैसा परिपूर्ण चैतन्य महल, ऐसा ही परिपूर्ण चैतन्य महल दृष्टि में दिखाई दिया। दृष्टि में दिखाई दिया अर्थात ज्ञानी की श्रद्धा में चैतन्य महल का श्रद्धान हुआ।
कि मैं चैतन्य महल श्रद्धा में भी चैतन्य महल का प्रवेश न हो सका। कैसे हो सकता है? श्रद्धा पलटती रहती है और चैतन्य महल कदापि पलटता नहीं। श्रद्धा आज है और कल नहीं। श्रद्धा इस समय है और अगले समय नहीं। श्रद्धा का परिणमन निरंतर है। ऐसी यह श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, कैसी भी श्रद्धा निरंतर पलटती, ऐसी जो श्रद्धा। इसलिए सम्यक दृष्टि की रुचि सम्यक दर्शन में नहीं होती। सम्यक दृष्टि की रुचि चैतन्य महल में। मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूं। राख की दीवार का पड़ोसी, राख की दीवार का पड़ोसी। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का उद्घाटन हुआ। चैतन्य महल के पड़ोस में मांस, मज्जा, विष्टा, ये देह के परमाणु राख का ढेर। ज्ञानी की श्रद्धा, ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य महल। यदि पैर में कांटा चुभे तो ज्ञानी को भी पैर में चुभा हुआ कांटा निकालने का भाव आता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि निराली है। जब पैर में कांटा चुभा जैसे पड़ोस में बनी राख की दीवार में कील घुसी और कांटा निकालने का भाव भी आया। कांटा निकालने का भाव भी चैतन्य महल के आंगन में राख की दीवार पड़ोस में है और राख की दीवार में चुभा हुआ कांटा निकालने का विकल्प आंगन में है। मैं पड़ोस में भी नहीं हूं और मैं आंगन में भी नहीं हूं। मैं चैतन्य महल। और जब ऐसी यथार्थ प्रतीति हो कि मैं चैतन्य महल, तब आंगन में जो राग के विकल्प का कांटा उगा, जिस कांटे से राख की दीवार में चुभे हुए कांटे को निकालने का विकल्प आया, राग का कांटा
जिससे छुटकारा हो और राख की दीवार से भी छुटकारा हो, जिसका मूल एकमात्र यह यथार्थ श्रद्धा कि मैं त्रिकाल चैतन्य महल, और चैतन्य महल में राग का कांटा भी नहीं और राख की दीवार भी नहीं। मैं त्रिकाल चैतन्य महल, मैं पूर्णिमा का चांद, मैं चैतन्य महल, पूर्णिमा का चांद। चार महीने से तो छुटकारा हुआ, पंचम माह का शुभारंभ हुआ, फिर भी चार गति से छुटकारा न हुआ, पंचम गति की प्राप्ति न हुई। अनंत बार बीते, महीने नहीं, साल नहीं, अनंत भव बीते, फिर भी चार से छुटकारा न हुआ, पंचम की प्राप्ति न हुई। मैं चैतन्य तत्व ऐसी यथार्थ प्रतीति के बल पर पंचम गति की प्राप्ति हो, पंचम गति मोक्ष महल की प्राप्ति हो, फिर भी ज्ञानी की श्रद्धा मोक्ष महल भी एकत्व करने योग्य नहीं, मोक्ष महल भी अपनापन करने योग्य नहीं। चैतन्य महल में एकत्व हो, फिर मोक्ष महल में एकत्व नहीं हो सकता। चैतन्य महल द्रव्य है, मोक्ष महल पर्याय है। यह सत्य है कि चैतन्य महल में एकत्व होने पर मोक्ष महल प्रकट होता है, फिर भी ज्ञानी की रुचि मोक्ष महल में नहीं, ज्ञानी की रुचि चैतन्य महल में है। यह चैतन्य महल ही मैं हूं, परिपूर्ण। पहला दिन 5वें महीने का, जब भी यह विचार आता है, पहला दिन 5वें महीने का, 1 और 5 देखते ही 1 5 नहीं 15 पूर्णिमा का चांद, चैतन्य चांद की पूर्णिमा का दर्शन होता है, स्वयं का दर्शन होता है। 12 महीने में सबसे अधिक स्वयं की याद दिलाने वाला, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं की याद दिलाने वाला महीना, यह मैं का महीना, मैं की याद दिलाए, स्वरूप की याद दिलाए। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं चैतन्य महल, मैं चैतन्य महल। और ये पड़ोसन राख की दीवार। जब पर्याय द्रव्यमा समाय, द्रव्यमाय माय समाय, द्रव्य में अभेद हो, द्रव्य में समाय माय। बचपन में पढ़ता था तो ऐसे पढ़ता, MAY को माय भी पढ़ता,
मैं भी पढ़ता, मैं में माई, स्वरूप में पर्याय ऐसी अभेद होकर समाई, लीन हो मैं में माई, मैं में लीन हो, ऐसे लीन हो कि मोक्ष महल प्रकट हो। फिर भी रुचि तो मैं की, स्वरूप की, मैं से महान इस जगत में और कोई नहीं, मैं से महान कोई नहीं। मैं महान, मैं महान, मैं महान, मैं चैतन्य तत्व, मैं महान। एक महान, पांच महान नहीं है, एक महान है। यह व्यापारियों का काम नहीं, जो गिनती करे उनका काम नहीं। गिनती करने वाले देखेंगे कि एक का मूल्य कम, पांच का मूल्य अधिक, मगर जिन्होंने स्वरूप की अनुभूति को ऐसे जाना, स्वयं के अनुभव प्रमाण से स्वरूप को, मैं को जाना, उन्होंने यही जाना। कितने भी अनेक हो, अनेक नहीं अनंत हो, फिर भी महिमा अनंत की नहीं, महिमा एक की। और ये अनंत कोई पुद्गल परमाणु नहीं, स्वयं के ही अनंत गुण। और एक द्रव्य की महिमा अनंत गुणों की भी नहीं, क्योंकि अनंत गुणों के लक्ष्य से तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और एक द्रव्य के लक्ष्य से, एक द्रव्य के आश्रय से अभेद निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। इसलिए एक महान, पांच महान नहीं। भले ही पांच की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, घुटने टेकते हैं, फिर भी महान तो यही चैतन्य। पांच परमेष्ठी के सामने हाथ जोड़कर पूजा भक्ति करते हैं, मगर पांच परमेष्ठी महान नहीं। पांच परमेष्ठी, ये परमेष्ठी पद जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा चैतन्य तत्व, यह चैतन्य महल महान है। एक चैतन्य तत्व, एक चैतन्य तत्व महान है, पांच परमेष्ठी महान नहीं। भले ही पूजा की, भले ही भक्ति की, मगर एक से महान नहीं, क्योंकि पांच भी जिनमें लीन होते हैं, यह चैतन्य तत्व, यह एक चैतन्य तत्व, एक चैतन्य तत्व, यही तो ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व, इसी की तो महिमा है, यही तो कारण है। एक की महिमा है। मैं एक हूं, मैं पांच नहीं। मैं एक हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं पांच द्रव्य नहीं। पांच द्रव्य तो जड़ है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों द्रव्य जड़ है। चेतन तो एक ही, मैं एक चेतन, मैं चैतन्य परमात्मा। जीव से महान कोई नहीं, जीव से महान कोई नहीं। और जीव में क्या ज्ञान, कितने ज्ञान, पांच ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों ज्ञान। सबसे अधिक महिमा किसकी? पांच ज्ञान है, महिमावान ज्ञान कौन सा? कोई पूछे,
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, ये तो अपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान ऐसा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, मगर केवल ज्ञान जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। मति ज्ञान से केवल ज्ञान में, ये मति ज्ञान की पर्याय से केवल ज्ञान की पर्याय में, सब में व्याप्त ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो चैतन्य स्वभाव, यह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यह मैं हूं। ज्ञान महान है, केवल ज्ञान महान नहीं। ज्ञान की महिमा, चैतन्य की महिमा, पर्याय की महिमा नहीं, द्रव्य की महिमा, स्वरूप की महिमा। ऐसी स्वरूप की महिमा जगे कि परद्रव्य की महिमा मिटे। मैं राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। एक की महिमा तुमने बहुत सुनी, बहुत सुनी। ये महिमा एक महिमावान है, 5 महिमावान नहीं। एक की महिमा है, एक है त्रस और 5 है स्थावर। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 एकेंद्रिय, ये 5 स्थावर। एक की महिमा जानो, त्रस की महिमा जानो। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। त्रस की महिमा है, 5 की महिमा नहीं, 5 स्थावर की महिमा नहीं, एक त्रस की महिमा है। मगर हमें तो त्रस पर्याय में भी सबसे उत्कृष्ट ऐसी 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय, यह पंचेंद्रिय मनुष्य भव प्राप्त हुआ। ये त्रस पर्याय में भी जो पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय मनुष्य भव प्राप्त हुआ। ये पंचेंद्रिय की महिमा नहीं, ये पंचेंद्रिय की महिमा नहीं है, पंचेंद्रिय की महिमा नहीं, पंचेंद्रिय 5 की महिमा नहीं, पंचेंद्रिय की महिमा नहीं, एक अतीन्द्रिय महिमावान, अतीन्द्रिय की महिमा है। और गहराई में जाए, पंचम गति को प्राप्त, इंद्रियों से पार हुए ऐसे सिद्ध परमात्मा जो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सिद्ध परमात्मा की भी महिमा नहीं। वो अतीन्द्रिय पद जिसके आश्रय से प्रकट होता है, यह चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। चैतन्य, 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 चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही, एक की अनुभूति होते ही, सारे जगत को समझ लिया, सारे जगत को। सारा जगत अनित्य है, क्षणिक है, कोई धोखा देने वाला नहीं, कोई धोखा देता नहीं। कोई धोखा खाए वो बात अलग है,
कोई धोखा देता नहीं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही आत्मा का स्वरूप ही नहीं, सारे जगत का स्वरूप समझ में आता है। सारा जगत चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होते ही अब किसे महिमावान जाने। सम्यक दर्शन की प्रेरणा बहुत सुनी, सम्यक दर्शन प्रकट हो ये बहुत सुना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व 5 लब्धि, कौन सी लब्धि सबसे अधिक महिमावान? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य? नहीं, आज तक तुमने सुना। ये 4 तक तो बहुत बार पहुंचा, करण लब्धि तक नहीं पहुंचा। करण लब्धि तक पहुंचे कि एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्रकट हो, या फिर ऐसा कहे कि सम्यक दर्शन प्रकट होने से अंतर मुहूर्त पूर्व ही करण लब्धि में प्रवेश होता है। ये 5वीं करण लब्धि जिसकी महिमा है, मगर नहीं, करण लब्धि की महिमा नहीं। करण लब्धि महिमावान नहीं, करण की महिमा नहीं। महिमा करण की नहीं है, महिमा तेज करण की है कि जिसके आश्रय से करण लब्धि में प्रवेश होता है। ऐसा चैतन्य तेज, ऐसा चैतन्य पुंज, ऐसा चैतन्य तत्व जिसकी लब्धि नहीं, जिसकी उपलब्धि नहीं, उपलब्धि होती है, प्रकट होती है, नई होती है। चैतन्य तत्व तो है, यह सदाकाल उपलब्ध है, सदाकाल प्रकट है, सदाकाल है। यह चैतन्य तत्व, यह चैतन्य तत्व यही मैं हूं। जगत में और किसी की महिमा नहीं, एक चैतन्य तत्व। बहुत बार तुमने उछल कूद करके, नाच कर, बहुत आयोजन किए, बहुत कूदे उछले, बहुत बोलियां बोली, बहुत धन इकट्ठा किया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक धाम धूम से मनाते हैं। तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, मोक्ष कल्याणक तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं पांडाल खाली हो जाता है। फिर भी बातें करते हैं। कौन सा कल्याण सबसे अधिक महिमावान? ये 5 कल्याणक में सबसे अधिक महिमावान कल्याणक कौन सा? कि मोक्ष कल्याणक। ज्ञानी की श्रद्धा में 5वां मोक्ष कल्याणक महिमावान नहीं, 5 की महिमा नहीं, ये 5वां मोक्ष कल्याणक जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा चैतन्य तत्व जिसके आश्रय से जीव का कल्याण होता है। यह चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता यही मैं हूं। यही मैं हूं।
5 का विचार तो बहुत बार किया। कि 5 अस्थिकाय होते हैं, पंचास्थिकाय काल द्रव्य, अस्थिकाय नहीं, बहुप्रदेशी नहीं, एक प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। निश्चय काल, व्यवहार काल, काल की काली घटा आएगी, ऐसा काल आएगा, मौत मृत्यु आएगी, मगर काल की काली घटा मुझ तक प्रवेश नहीं कर सकती। काल की काली घटा मुझ में कैसे प्रवेश करे? काल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, काल मेरे निकट ही नहीं आ सकता, बहुत दूर है। सबसे पास, सबसे नजदीक, पड़ोसी ऐसा पुद्गल, दूसरे नंबर का द्रव्य भी जब चैतन्य तत्व में प्रवेश नहीं, तो काल द्रव्य का चैतन्य में कैसे प्रवेश? इसलिए निर्भय होकर कि क्या होगा कल, निर्भय कल और आज, ये भेद, कल क्या होगा, तुम न रहोगे मेरे साथ तो क्या होगा? कुछ न होगा, कुछ न होगा, क्योंकि मैं होने वाला तत्व नहीं, मैं हूं। मैं का महीना आया, मैं हूं, मैं चैतन्य तत्व, मैं हूं, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं सदाकाल हूं, सदाकाल, सदाकाल हूं। प्रति समय यह चैतन्य तत्व की जागृति, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, राख की दीवार का पड़ोसी, चैतन्य तत्व में कहीं पर भी ये राख की दीवार नहीं, ऐसा मैं भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। आज ये तत्व विचार हुआ, स्वाध्याय, स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, पांचों में कोई महिमावान नहीं। एक ही स्व का अध्ययन, स्व को जानना, स्व की पहचान, स्व की पहचान, स्व की पहचान हो, स्व की पहचान हो। प्रति समय स्वरूप की जागृति, स्वयं की जागृति।